अच्छा बहन, मैं चलती हूँ। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, आप यहाँ पर हैं और मैंने पूरा घर देख लिया। कब से आवाज लगा रही हूँ आपको। आपने कान में रुई डाल रखी है क्या? दो चार बुढ़िया मिलती नहीं कि जमकट लगा कर बैठ जाती हो। आपको इन लोगों का इतना ही दुख दर्द बांटने का शौक है तो इन लोगों के घर क्यों नहीं चली जाती? है हिम्मत इन लोगों में कि एक वक्त का खाना खिला दें आपको। वैसे भी इन लोगों के घर में इन्हें सूखी रोटी ही मिलती होगी तो आपको क्या खिलाएंगी ये? वैसे भी खाने के लिए तो यही दरवाजा दिखता है आपको। क्या हुआ बहू, तुम सुबह सुबह इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? कुछ काम था क्या? मैंने सारी किचन समेट दी, पूरे बरामदे की झाड़ू लगा दी, छत पे कपड़े भी डाल दिए। मेरा कमरे में अकेले बैठे बैठे मन नहीं लग रहा था तो मैं यहाँ आकर बैठ गई। यहाँ बैठी थी तो ये पड़ोस वाली शांता जी आ गई। देखो तो, बोल तो ऐसे रही हो आप जैसे पूरे घर की जिम्मेदारी आपने ही उठा ली है। अगर ये सारे काम हो गए थे तो आपसे इतना काम नहीं हुआ। कमरे की साफ सफाई ही कर देती आप। पूरे दिन खाती रहती हो और एक जगह बैठी रहती हो, तभी तो आपको गैस बनती है। और फिर रोज आपकी दवाइयों का खर्चा, डॉक्टरों का खर्चा। अब आप यहाँ मेरा मुंह क्या देख रही हो? मैं तो नहा ली हूँ, आप भी नहा लीजिए। और मेरे कमरे का बाथरूम बहुत गंदा हो गया है, उसे साफ कर दीजिएगा। वो बहू, मैं तो सुबह जल्दी ही नहा लेती हूँ। अब बाथरूम साफ करूँगी तो फिर दोबारा से मुझे नहाना पड़ेगा। ये हर रोज 2 बार नहाने के चक्कर में मेरी कमर की हालत खराब हो गई है। ऊपर से मुझे सर्दी बैठ गई है, वो अलग। अब इस उम्र में 2 बार नहाऊंगी तो सर्दी जुकाम तो होगा ही। इतना सब कहकर उनकी बहू तो कमरे में चली गई। बेचारी सुशीला जी ने पहले कमरे की सफाई की और फिर बाथरूम की सफाई करने चली गई। थोड़ी देर बाद ही दरवाजे पर कोई आया। उनकी बहू तो अपने कमरे में आराम से बैठकर टीवी देख रही थी। उसे पता ही नहीं लगा दरवाजे पर कौन है। सुशीला जी ने दरवाजे की आवाज सुनी और बाथरूम में से ही बोली, अरे कौन है भाई? थोड़ा रुक तो जाओ। अरे रुक जाओ भाई, बूढ़ी हड्डियों में इतनी भी ताकत नहीं है जो भाग भाग कर दरवाजा खोल सके। माँ, माँ, आप बाथरूम साफ कर रही हैं? आज तक तो आपने घर में झाड़ू भी नहीं लगाया और आप ये बाथरूम साफ कर रही हैं। घर के बाकी सब लोग कहाँ हैं? क्या इसी दिन के लिए भैया आपको अपने साथ रखना चाहते थे? बेटा, माँ, आप रो क्यों रही हैं? चलिए, पहले कमरे में चलिए। माँ, माँ, मैं भाभी से मिलकर आता हूँ। तब तक आप अपने कपड़े बदल लीजिए, पूरे गीले हो रहे हैं। बेटा, तू बहू को कुछ मत कहना। ये मैंने उसके कहने पर नहीं, अपनी मर्जी से किया है। हाँ हाँ माँ, आप बस कपड़े बदल लीजिए, गीले हो रहे हैं सारे। मैं बस भाभी का हालचाल लेकर आता हूँ। हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं कर रही थी, बस बैठी हूँ। भाभी, ओ भाभी, आपकी हालत तो मुझे माँ से भी खराब लग रही है। तभी तो आप यहाँ आराम से फोन पर बातें कर रही हो और मेरी माँ बाथरूम की सफाई कर रही है। अरे भाभी, इतना भी क्या आराम करना? आखिर आपको भी तो बुढ़ापे में अपने बेटे के घर का बाथरूम ही साफ करना है। देवर जी, आप कब आए? आपने आने से पहले बताया भी नहीं, कोई खबर भी नहीं दी। अगर बता देते तो मैं आपके स्वागत के लिए दरवाजे पर होती। और ये क्या कह रही हैं आप? मेरी छोड़िए भाभी, आपने मेरी माँ की ये क्या हालत कर दी है? आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई मेरी माँ से बाथरूम साफ करवाते हुए? अरे देवर जी, आप इतना क्यों भड़क रहे हैं? आराम से बाहर बैठकर बात करते हैं। पहले चाय पानी तो पी लीजिए, फिर बात कर लेना। और वैसे भी देवर जी, मैंने नहीं कहा मम्मी जी को ये सब करने के लिए, वो अपनी मर्जी से कर रही थी। आपसे तो मैं बाद में बात करूंगा, पहले माँ से बात कर लूं। कहीं ऐसा ना हो मम्मी जी देवर जी को सारी बातें बता दें। माँ, माँ, मैं जब आपको फोन करता था, फोन पर आपके हालचाल पूछता था कि आप कैसी हैं। मैंने आपसे कितनी बार पूछा कि आपको मेरे पास आकर रहना है, तो आप बात को टाल क्यों देती थी? आखिर क्यों? ऐसी क्या बात है माँ? अरे बेटा, छोड़ना इन बातों को। इतने दिनों बाद आया है, बैठ अपनी माँ के पास।
तूने तो आने की खबर भी नहीं दी। कितना समय हो गया तुझे देखे हुए। मम्मी जी, क्या आपको सच में नहीं पता था, या फिर आपको पता था पर आपने मुझे बताया नहीं कि भैया आ रहे हैं? नहीं बहू, वो मुझे अच्छा हुआ मैंने पहले खबर नहीं दी, वरना सच्चाई कैसे पता लगती मुझे। अरे मेरी माँ इस घर की मालकिन है। बाबूजी के रहते कभी उन्होंने घर का काम नहीं किया, और जब तक बाबूजी जिंदा थे कभी मेरी माँ ने हाथ में झाड़ू भी नहीं ली। और आज बाबूजी की आत्मा को कितना दुख हो रहा होगा। और माँ, मैं तो आपसे पूछता हूँ, आप कब से ये सब काम करने लगी? अपनी तकलीफ कम से कम मुझे तो बता दिया होता। क्या भैया को ये सब पता है? बेटा, ये घर मेरा है और अपने घर में काम करने में क्या ही तकलीफ होगी मुझे। अब तुम गुस्सा थूक दो और ये बताओ कि छोटी बहू और मेरा पोता कैसे हैं? मुझसे मिलने वो लोग कब आएंगे? माँ, आपके ये हाथ हमें आशीर्वाद देने के लिए है, बाथरूम साफ करने के लिए तो हम हैं। और फिर हमारी कमाई किस काम की, आपकी बहू के होते हुए, जब आपको ये सब करना पड़े। बेटा, तू ये सब छोड़, बताना छोटी बहू और मेरा पोता कैसे हैं? माँ, आपकी बहू बिल्कुल ठीक है। वो पहले आपके पास ही आना चाहती थी, पर उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। मैंने ही उससे कहा पहले तुम अपने मायके चले जाओ, 1-2 दिन वहाँ रह लो, फिर आराम से बाद में माँ के साथ रह लेना। ये तो बहुत अच्छा किया बेटा तूने। अगर दूसरे की माँ के दर्द को तुम महसूस करते हो तो इसका मतलब मेरी परवरिश रंग लाई। अच्छा माँ, मैं भैया को भी फोन कर देता हूँ, अपने आने की खबर दे देता हूँ उन्हें। ठीक है बेटा। रवि, कैसा है मेरे भाई तू? मैं ठीक हूँ भैया, आप बताइए कैसे हैं? तूने आने की खबर भी नहीं की, अचानक चला आया। अगर बताकर आता ना भैया, तो कुछ बातों पर पर्दा हमेशा पड़ा रह जाता। अब दोनों भाई मिले हो तो अच्छी अच्छी बातें करो। मैं तुम लोगों के लिए चाय बनाती हूँ। अरे मम्मी जी, आप चाय कब बनाती हैं? जो आज बनाएंगी। आप बैठिए यहाँ, मैं बनाती हूँ चाय। आज तुम दोनों को एक साथ देखकर मेरे मन को बहुत सुकून मिल रहा है। माँ, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। रवि, खाना शुरू करो। क्या हुआ रवि, तुम किसे ढूंढ रहे हो? माँ, माँ क्यों नहीं आई यहाँ? चाचू, दादी नहीं आएगी क्योंकि दादी तो हम सबके बाद खाना खाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि चाचू, दादी को बर्तन भी धोने होते हैं। चुप कर, बहुत बोलने लगा है तू, कुछ भी बोलता है। आप लोग खाना खाओ, मैं मम्मी जी को बुलाकर लाती हूँ। मम्मी जी, चलिए, बाहर आपका बेटा बुला रहा है खाने पर। और हाँ मम्मी जी, खबरदार, आपने अपना मुंह खोला तो आप तो जानती है ना, बुढ़ापे में लोगों को कितनी परेशानी होती है। अगर आप अपनी घर की छत के अंदर रहना चाहती है ना, तो अपना मुंह बंद रखिएगा, अपने बेटे से कुछ मत बोलना। चलिए अब बाहर सबके साथ खाना खा लीजिए। माँ सो रही है, माँ के पैर दबा देता हूँ, बेचारी बहुत काम करती है पूरा दिन। कौन कौन? बेटा तू? माँ क्या हुआ, आखिर बात क्या है? आप मुझे कुछ तो बताइए, आप मुझे कुछ बताते क्यों नहीं? आज अगर इस बुढ़िया ने अपना मुंह खोला तो इसकी खैर नहीं। अरे नहीं नहीं बेटा, ये तो खुशी के आंसू हैं। कितने वक्त बाद तुझे देखा है। माँ, तुम रोना बंद करो और चलो सो जाओ, रात बहुत हो गई है, हम लोग कल बात करेंगे। ठीक है बेटा। माँ, रवि, माँ, ये संजोग नहीं हो सकता। इसका मतलब आप रोजाना ये सब काम करती हो? नहीं बेटा, खाली बैठी थी, सोचा थोड़ी झाड़ू ही लगा देती हूँ। भैया, भैया, भाभी, बाहर निकलो। अरे क्या हुआ, क्यों शोर मचा रखा है रवि? भैया, आपको पहले से पता था माँ घर के काम करती है, अपने घर के काम करने में हर्ज क्या है? आश्चर्य की बात है भैया, माँ की उम्र देखिए, क्या वो बाथरूम साफ करने या बाहर झाड़ू लगाने लायक है? अरे जिस औरत से ठीक से चला नहीं जाता, उससे आप लोग ये सब काम लेते हैं। माँ के आराम के लिए आप एक काम वाली नहीं रख सकते? क्या फायदा ऐसे बेटे का? रवि, तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हो
और पैसे पेड़ पर नहीं लगते हैं। कल तुमने अपनी भाभी से भी बदतमीजी की थी और आज मुझसे कर रहे हो। और जब माँ को कोई दिक्कत नहीं है तो तुम्हें क्या परेशानी है? भैया, आपको शर्म नहीं आती अपनी माँ के लिए ये सब कहते हुए? और आपको पैसों की क्या दिक्कत हो रही है? जबकि मैं ना तो ऊपर वाले कमरों का किराया लेता हूँ, ना घर का अनाज पानी लेता हूँ। सब कुछ मैंने माँ की वजह से छोड़ रखा है आप लोगों के लिए। ऊपर से बाबूजी की पेंशन भी आती है। अरे, इतने में तो माँ बिना बेटे बहू के भी आराम से रह सकती है। आखिरकार ये घर में हो क्या रहा है? आप लोगों के चिल्लाने की आवाज बाहर तक आ रही है। प्रणाम मम्मी जी। प्रणाम भाभी। बहू, तुम्हें यहाँ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब तुम ही समझाओ रवि को, कोई भला अपने बड़े भाई से ऐसे बात करता है? हाँ, तो मैं गलत क्या कह रहा हूँ? भैया यहाँ माँ को काम कराने के लिए लाए थे क्या? भैया और भाभी ने तो माँ को इस घर की नौकरानी बना दिया है। ये तो गलत बात है मम्मी जी। बड़े तो हमेशा ये सिखाते हैं कि अन्याय करना गलत है तो अन्याय सहना भी गलत है। जब आपके साथ ये सब हो रहा था तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? जिस तरह से हाथ की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, वैसे भी सब बच्चे एक जैसे नहीं होते। और आप किसी पर बोझ नहीं है कि आपके साथ कोई ऐसा व्यवहार करे। भले ही आप नौकरी नहीं करती हैं, पर आज भी आप अपने बेटों से कम आमदनी नहीं पाती हैं। ये बात जेठ जी और भाभी को समझनी होगी। सुशीला बहन, अरे आओ ना बहन। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, कैसे हो तुम? बस आंटी, मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए। बेटा, एक बात कहूँ? हाँ आंटी, बोलिए ना। बेटा, अगर तुम्हारे घर के कोने में जगह खाली हो तो अपनी माँ को ले जाओ। बेचारी यहाँ बहुत दुख सहती है। तुम्हारे पिता के राज में कितना सुख होगा, आज बेटों के राज में कैसे कैसे काम करती है। चाची जी, अब हमारी मम्मी को कोई तकलीफ नहीं होगी। अरे पापा जी नहीं है तो क्या हुआ, मम्मी जी किसी पर बोझ नहीं है। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ। बैठिए ना आंटी जी, चाय पानी पीकर जाइएगा, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। नहीं नहीं बेटा, मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। भाभी, मैं आपसे छोटी हूँ, पर मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी कि मम्मी जी के साथ गलत व्यवहार हो। रवि, अपनी पत्नी को समझाओ कैसे बात कर रही है। और ये हमारी माँ का मामला है, हम सुलझा लेंगे। तुम्हारी पत्नी को बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। भैया, आप भूल रहे हैं, मारने वाले से ज्यादा अधिकार बचाने वाले का होता है। और ये हमारी माँ होने के साथ साथ इसकी सास भी है। देवर जी, बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान होता है। तुम दोनों पति पत्नी आराम से मुंबई में रहते हो, घर की परेशानी तो हमें देखनी पड़ती है। सिर्फ किराया लेने से क्या होता है, घर का मेंटेनेंस भी तो हमें ही देखना पड़ता है। और पेंशन का क्या है, पेंशन घर आकर नहीं मिलती, उसके लिए धूप में पोस्ट ऑफिस तक जाना पड़ता है। अच्छा, तो आपको इन सब चीजों में बहुत ज्यादा खर्चा और परेशानी हो जाती है। और नहीं तो क्या। तो ठीक है, मैं आज ही किराएदारों को बोलती हूँ, अगले महीने से किराया मम्मी जी के अकाउंट में ही डाले। और रही बात मम्मी जी के पेंशन की, वो भी अब उनके अकाउंट में ही आएगी। और भाभी, आप भी इस घर का किराया अब मम्मी जी को देंगी। और मम्मी जी, अब आपको तय करना है कि आप इस घर की मालकिन बनकर यहाँ रहेंगी या हमारे साथ चलेंगी। मम्मी जी, किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। उम्र चाहे जो भी हो, अपना अधिकार जब तक खुद नहीं लेंगे, कोई आगे बढ़कर देने नहीं आएगा। आज तक आप सम्मान से जीती आई हैं, क्या आखिरी वक्त में नजरें झुकाकर जीना चाहती हैं? फैसला आपका है। हाँ मम्मी जी, बोलिए ना, बोलती क्यों नहीं आप? बड़ी बहू, मैंने आज तक तुम्हें जो अधिकार दिए थे, मैं तुमसे वापस ले रही हूँ। ये घर, पेंशन के पैसे और किराए के पैसे सब मेरे पति के हैं, जिस पर बस मेरा अधिकार है। माँ, ये क्या कर रही हैं आप? इतने सालों तक हमने आपकी जो सेवा की, उसका आपने ये सिला दिया। अरे कैसी सेवा, जब तुम ही नालायक निकले तो तुम्हारी पत्नी से क्या ही उम्मीद कर सकती हूँ। सही कहा छोटी बहू ने, उम्र चाहे जो भी हो, माँ किसी पर बोझ नहीं होती। और वक्त आने पर वो अपना अधिकार खुद लेना जानती है। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। बेटा, अपने साथ मेरी भी टिकट करा, अब मैं तेरे साथ चलूंगी मुंबई। और अब से किराएदारों को भी बोलकर जाऊंगी कि सारा किराया मेरे अकाउंट में ही डाले। और अगर तुम्हें इस घर में रहना है
और किराया भी नहीं देना है, तो इस घर का मेंटेनेंस तुम्हें ही करना होगा। मम्मी जी हमें माफ कर दीजिए। ऐसा मत कीजिए माँ जी। जब मैं अपनी पेंशन का पैसा तुम लोगों को दे रही थी, तब तुमने मेरी एक पल के लिए भी कदर नहीं की। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई माँ जी। आप कहीं मत जाइए। अब मुझे यहाँ नौकरानी बनकर नहीं रहना। जा रही हूँ मैं अपने छोटे बहू बेटों के पास।